सो हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th का जो है बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और हम लोग जो है पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं, ठीक है। और उस पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स, ठीक है। यानी कि वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, ठीक है। बच्चों तुम लोग नहीं बोलोगे, मैं बोलूंगा, ठीक है। ओके, तो क्या है भाई? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है भाई? रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखो ये दो पार्ट में, ये बेसिक है, ये सबको जानना चाहिए। क्लास 9 से भी आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। वही चीज यहां भी है, थोड़ा सा जो है इसमें चेंज किया गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक क्लियर करने के लिए। क्या है भाई इस टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम? रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखो भाई, रियल नंबर्स जो है दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। अच्छा, रियल वास्तविक संख्याएं, जितनी भी संख्या वास्तविक है, ठीक है, जितनी भी संख्या हम जानते हैं, अभी इमेजिनरी की बात नहीं करेंगे, वो हम लोग 11th के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो सारे क्या है भाई? रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर छोड़ के जितने भी नंबर है वो सारे क्या है भाई? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर, ठीक है। बोलना नहीं, ठीक। एक तो क्या है भाई? रियल नंबर्स, ठीक। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया भाई। दो पार्ट कौन कौन से हैं भाई इसके? ठीक है। पहला पार्ट है क्या? रैशनल नंबर, लिखते भी हो, रैशनल नंबर, ठीक है। और दूसरा है इररेशनल नंबर। दूसरा है क्या भाई? इररेशनल नंबर, ठीक है। इररेशनल नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो भैया रैशनल नंबर क्या है, ये आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो रैशनल नंबर वो नंबर है जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। बोलना नहीं है, ठीक है। और जो q है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जाए, ठीक है, अगर q 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो भैया ये नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। 1/0 इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1/0 नॉट डिफाइन, ठीक है। तो इसीलिए q जो है इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पहली चीज हो गई। एक है भाई, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है। और रैशनल नंबर में क्या क्या आते हैं भाई? रैशनल नंबर में आ गए भाई नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑल काउंटिंग नंबर, इधर पूछा, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल, ये भी तुम्हारे काम में आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या भाई? ऑल काउंटिंग नंबर। यानी कि अगर मैं बोलूं कि भैया यहाँ पे कितने मेज रखे गए हैं, कितनी कुर्सियां हैं, तो हम कहां से गिनते शुरू करेंगे? 1 से। तो ये नेचुरली है, हम कभी ये नहीं कहेंगे, 0 से कभी नहीं स्टार्ट करेंगे। हम किससे स्टार्ट करेंगे भाई? 1 से। 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 15, ठीक है, टेबल्स है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो गया भैया? 1 2 3, जहां तक हम काउंट कर सकते हैं। तो भैया ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, मैं जस्ट एक रिवीजन दे रहा हूं, ठीक है। तो जहां तक आप काउंट कर सकते हैं वो क्या हो रहा है भाई? नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो कहां से शुरू होगा? 1 से। और क्या भाई? होल नंबर्स। तो होल नंबर में एक चीज जुड़ जाती है भाई, वो है 0। 0 के बाद सारे नेचुरल नंबर्स। तो 0 क्या हो गया भाई? होल नंबर है, ठीक है। होल नंबर में एक नंबर ऐड हुआ, कौन सा? 0, ठीक है ना। तो 0 से लेके आप जहां तक काउंट कर सकते हैं वो सारे क्या हो गए? होल नंबर, ठीक है। उसके बाद आ गया इंटीजर। इंटीजर भी आप लोग पढ़ चुके हैं 6th 7th 8th में 9th में भी, ठीक है। इंटीजर क्या होता है भाई? पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, -3 -2, ठीक है, -1, ठीक है। फिर 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3, 0 भी इंटीजर है, 1 2 3, ठीक है ना। क्लियर हो गया? ठीक। तो इंटीजर हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ये भी आपके रेशनल नंबर में आते हैं और रियल
ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं भाई, बहुत ढेर सारे होते हैं, जैसे 2/3, 5/2, ठीक है, ऐसे करके ढेर सारे, ठीक है, तो ये सारे रैशनल नंबर। और कौन आते हैं भाई रैशनल नंबर में, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या हो गए भाई, जो टर्मिनेट हो गए, टर्मिनेट मतलब जिनको काट पीट के बराबर कर दिया गया, ठीक है, यानी कि जैसे मान लेते 5/2 ही है, ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा 2.5, ठीक है, 1.25, इस तरह के नंबर भी क्या आते हैं भाई, वो रैशनल नंबर में आते हैं। 9th में आपने प्रूफ भी इसका देखा होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या है भाई, जिसको हम टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो खत्म नहीं हो पा रहा है, वो क्या हो गया भाई, नॉन टर्मिनेटिंग। अब वो कौन सा नंबर भाई, 1.33 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो 3 पे बार या फिर 1.5 पे बार, तो ये सारे हो गए भाई नॉन टर्मिनेटिंग क्या है नंबर्स, ठीक है। अब देखो रैशनल नंबर में क्या क्या है भाई, जो p/q के फॉर्म में, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होता है, होल नंबर भी रैशनल नंबर होता है, इंटीजर भी रैशनल नंबर होता है, फ्रैक्शनल भी रैशनल नंबर होता है, फिर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी रैशनल नंबर होता है, और ये सारे ही क्या है, रियल नंबर, ये सारे ही क्या है, रियल नंबर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इररेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, यानी कि जो रिपीट भी ना करे और जो खत्म भी ना हो, जो रिपीट भी ना करे और जो टर्मिनेट भी ना हो, ठीक है। अब ये कौन कौन से नंबर होते हैं बताओ सर, क्या सर, ये कौन कौन नंबर होते हैं, नॉन रिपीटिंग, हां, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तुम्हारा बता, जो मतलब जो रिपीट हो और एंड भी ना हो, हाँ, नहीं रिपीट भी ना हो और एंड भी ना हो, वो कौन से नंबर हो सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 1.02, 002, ठीक है, फिर इसके बाद और भी कुछ हो सकता है, ये तो ये रिपीट भी नहीं कर रहे हैं और खत्म भी नहीं हो रहे, ये चलते रहेंगे, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू, पाई भी क्या है भाई, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और कौन से नंबर आते हैं भाई, अंडर रूट प्राइम नंबर्स, अभी मैं बताता हूं प्राइम नंबर्स के बारे में भी, ठीक है, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब बेटा ये प्राइम नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जैसे कि मतलब 2 √8, ठीक है, √11, तो ये सारे भी हो गए भैया इररेशनल नंबर, और ये सारे नंबर्स का समूह क्या कहलाएगा, रियल नंबर, ठीक है, ये सारे नंबर का समूह क्या कहलाएगा भाई, रियल नंबर, ठीक है। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों फिर आते हैं हम लोग उस वर्ड में जानते हैं कुछ और डेफिनेशंस, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, तो भैया कंपोजिट नंबर वो है जो अपनी टेबल में है और औरों की भी टेबल में है, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर क्या है, जो अपनी टेबल में है, 1 के टेबल में है और औरों के टेबल में है, क्लियर है, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। तो भाई कंपोजिट नंबर क्या है, जो अपनी 1 और औरों के टेबल में आए, ठीक है, औरों की टेबल में आए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा भाई, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है भाई प्राइम नंबर, ठीक है, उसके बाद आता है प्राइम नंबर, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर का एक एग्जांपल लेते हैं जो अपनी, ठीक है, 1 और औरों के टेबल में है, जैसे 8,
8 भाई अपनी टेबल में आ ही रहा है, 1 के टेबल में भी आ रहा है और औरों के टेबल में भी आ रहा है, यानी 2 के भी टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है। तो ऐसे नंबर क्या कहला रहा है भाई? कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या है? जो अपनी और एक के टेबल में है, 1 के टेबल में है, ठीक है, अपनी और 1 के टेबल में आए, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या होगा भाई? अपनी और 1 के टेबल में आए, तो इसका एग्जांपल जैसे 3, ठीक है, 5, ठीक है। तो भैया ये अपनी टेबल में आ रहा है और 1 के टेबल में आ रहा है 2, बहुत बढ़िया, ठीक है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो लागू एग्जांपल्स हैं, तो वो सारे क्या कहलाते हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स ये हो गया जो अपनी टेबल में आए, 1 के टेबल में आए, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या हो गया? जो अपनी टेबल में आए, ठीक है, 1 के टेबल में आए और औरों के टेबल में आए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका, ठीक है ना भाई? ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं भाई 1 क्या है? 1 क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई। 1 क्या है? तो 1 भैया ना तो प्राइम है, ठीक है, ना ही कंपोजिट है, ठीक है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये न्यूट्रल नंबर है, ठीक है। तो ये ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है भाई? 2, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। क्लियर हो गया यहां तक? बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, को प्राइम क्या होता है भाई? को प्राइम क्या है भाई? को प्राइम क्या है? को प्राइम क्या है भाई? को प्राइम क्या है तो बताएगा? को प्राइम क्या है पहले बताएगा? को प्राइम नंबर, हाँ, क्रो नहीं बेटा, क्रो कौवा नहीं, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। हाँ, क्रो प्राइम, फिर क्रो प्राइम, को प्राइम, हाँ, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिसका एचसीएफ क्या होता है बच्चों? 1 होता है। जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, नहीं बताया तुमको, क्यों? ठीक है। तो भैया को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। क्लियर हो गया? वो क्या हो गया भाई? को प्राइम। यहां तक किसी कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट रख के बुक देना एनसीईआरटी वाले की, ठीक है। देखो बच्चों, अब इसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्लास 10th में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी साथ साथ कवर करेंगे और जिस टॉपिक पे मैं टिक मार दे रहा हूं, ठीक है, वो आएगा, ठीक है, वो आएगा। उसके आने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा मैं उस पे पंच करके पढ़ाऊंगा। पंच मतलब प्रेशराइज करके, ठीक है, कि उसको आपको याद रखना है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या है कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो अरिथमेटिक था, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले इक्लिप्स के बुक में लिखा गया, ठीक है, इक्लिप्स के बुक में लिखा गया। एक्चुअल में जो इस थ्योरम को प्रूफ किया वो कार्ल गॉस साहब थे, ठीक है ना, कार्ल गॉस साहब थे, ठीक है, जिन्होंने प्रूफ किया इस थ्योरम को, ठीक है। और इसका जिक्र जो है पहले हो चुका था इक्लिप्स की बुक में, ठीक है, इक्लिप्स ज्योमेट्री की बुक में जो है इसका जिक्र किया गया था, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या है भाई? एवरी कंपोजिट नंबर लिखते चलो जो लिख रहे हैं, एवरी कंपोजिट नंबर ओके कैन बी expressed
अब देखो जो मैं लिख रहा हूं यही स्टेटमेंट ही, आप कोई भी बुक उठाएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही है, इसके कोई भी शब्दों में छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। और अगर ये आता है तो डिक्टो ऐसे आपको छाप देना है, बोर्ड में पहले एक दो बार आया भी है, ठीक है। ये कैसे आ सकता है, ठीक है, या तो आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा, ठीक है, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, तो वो एक नंबर में आपका आएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम एक नंबर, मिनिमम भी एक ही नंबर में ही आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस का मतलब फैक्टर से यहां कहा जा रहा है, ठीक है, फैक्टराइज्ड, ठीक है, फैक्टराइज्ड, ओके, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज अ products of primes, okay, product of primes, and this factorization is unique, and this factorization is unique, okay, is unique apart from the order in which the prime factors occur. ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट आप लोग भूल के पी जाइए, ठीक है। यानी एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो किस तरह से एक्सप्रेस किए जा सकते हैं भाई, फैक्टराइज किए जा सकते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। वो फैक्टराइजेशन क्या होगा भाई, उसका यूनिक होगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, ठीक है, जिस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर ऑकर कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि कुल मिलाजुला के ये कहना चाह रहा है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल लिख लेते हैं, 8 है, ठीक है, 8 है भाई, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ये 1 के टेबल में भी आ रहा है, ठीक है, और इसके खुद के टेबल में भी आ रहा है, और औरों के टेबल में भी आ रहा है, तो ये कंपोजिट हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है। और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, ये यूनिक है, यानी इसके अलावा इसका कोई और फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, किसके टुकड़ों में, प्राइम्स के। क्लियर हो गया, तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या था बच्चों, अरिथमेटिक था, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं आपको 80 का निकालना है, ठीक है, कैसे करेंगे भाई, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, 80 का, ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, 80 40 20 10, यही होगा 1 2 3 4, तो 2 to the power 4 into 5, ठीक है। यहां तक कोई समस्या किसी को, यहां तक कोई समस्या, किसी कोई समस्या, वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो अब जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है, और वो टॉपिक है भैया एलसीएम और एचसीएफ निकालना, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ये बच्चों बहुत बढ़िया। तो भैया कौन सा फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या निकालेंगे भाई, एलसीएम और एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है भाई, कोई बताओ भाई, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर वही डेफिनेशन, ठीक है, फुल फॉर्म पूछे हैं, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन, क्या, अरे एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है जो सबसे लीस्ट नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो। अरे वाह, ठीक है, क्यों, यही होता है, यही होता है, एलसीएम क्या होता है बताओ,
दोनों की टेबल में आता है सबसे लीस्ट नंबर। बहुत सही, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों टेबल में आता है, कौन दोनों टेबल में? जो भी 2 नंबर दिया हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भैया इसमें क्या है, एलसीएम आप पहले लिखते हैं। और सर ऐसे ही बताएं। नहीं अभी ऐसे होगा, पहले एलसीएम, ठीक है, बहुत बढ़िया। कंट्रोल, ठीक है, तो भाई एलसीएम, एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं बोलूं कि 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो भैया मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, और जो सबसे पहले जो लीस्ट कॉमन आएगा वही उसका एलसीएम होगा। क्यों? और 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 1 जा, 2 1 जा, बहुत बढ़िया, 2 2 जा, बहुत बढ़िया, 2 3 जा, बहुत बढ़िया, 2 4 जा, 2 5 जा, हाँ 10 10, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देते हैं कुछ और नंबर, चलो 8 ले लें, अभी ये लेते हैं, ठीक है, 10। तो यहाँ पे भाई 8 बन जा 8, ठीक है। तो जो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल आया वो क्या आया बच्चों, 8। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 8। इसका एलसीएम कितना हो गया भाई, 8। किसी कोई समस्या? ठीक है, अब 3 और 7 का देखते हैं, ठीक है। अब 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 1 जा, 3 1 जा, बहुत बढ़िया, 3 2 जा, बहुत बढ़िया, 9 12 15 18 21 24, 7 का पढ़ते हैं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 20। तो जो सबसे पहला लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया वो कितना आया बच्चों, 21। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 21। मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स का सबसे छोटा कॉमन चीज क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम हो जाएगा इसका। क्लियर हो गया, एलसीएम में कोई दिक्कत? अब मान लेते हैं थोड़े और बड़े नंबर का लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का ये 140 और 30। अब बच्चों 140 को हम तोड़ेंगे किसमें, प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है ना। सॉल्यूशन करते हैं इसका भी, तो 140 का क्या हो जाएगा, 142, पहले 2 से करते हैं, फिर 2 से करते हैं, फिर किससे होगा बच्चों, 5, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बना। तो 140 का हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 2 और इंटू 5 इंटू 7। अब किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे देखते हैं। 30 का क्या हो जाएगा बच्चों, 30 का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 30 का क्या हो जाएगा भाई, 2 into 5 2 into 5 into 3, ठीक है ना। अब देखो एक ट्रिक है, ये बता रहे हैं, ये दिमाग में रखना है एलसीएम का, ठीक है। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे बार बार रिपीट नहीं, बचपन वाला छोड़ दीजिए, पहले बोला ऐसे खींच के 2 कॉमन इधर निकाल दिए, 2 कॉमन इधर निकाल दिए, फिर उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यही ट्रिक आप यूज करेंगे, हमेशा ऐसे लिखना है। अगर यहाँ 5 3 बार होता तो 5 टू द पावर हम 3 ही लिखते, 5 टू द पावर 3 ही लिखते, ठीक है। अगर 7 9 बार होता तो 7 टू द पावर 9 ही लिखते, ठीक है ना। अब इसमें लीस्ट, ये है लीस्ट, लीस्ट है, तो इसमें याद रखना है, इसमें सबसे बड़ी पावर लिखनी है। क्या लिखना बच्चों, सबसे बड़ी पावर लिखनी है। अब इसमें 3 नहीं है तो यहां पे हम 3 टू द पावर 0 कर सकते हैं, इसमें 7 नहीं है तो 7 टू द पावर 0 कर सकते हैं, यानी कि सबसे बड़ी पावर लिखनी है। क्या करना बच्चों, सबसे बड़ी पावर लिखनी है, ठीक। तो अब निकालते हैं भाई, सबसे बड़ी पावर इन दोनों में कौन सी है, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 टू द पावर 2, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 टू द पावर 1, ठीक है। 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, और 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है बच्चों, 7, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया भाई 4, ठीक है, 20 60 और ये हो गया 420। तो ये हो गया बच्चों क्या, 420, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, 420, ठीक है ना। ये क्या हो गया बच्चों, 420।
यहां तक किसी कोई समस्या? ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये हो गया भैया क्या हमारा एलसीएम। अब एक टॉपिक और बता देता हूं, ठीक है, एचसीएफ, और हर जगह प्रैक्टिस करना आप लोग, फिर कल हम इस पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाएंगे। अब एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखो क्या है एचसीएफ, क्या है एचसीएफ, क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत बढ़िया, कैसे निकालोगे फिर ये? हाईएस्ट में सर हाँ किसी से दो नंबर का हाँ जो हाईएस्ट जो में कॉमन हो, हाईएस्ट जो कॉमन हो, यहाँ तो कॉमन, हाँ बहुत बढ़िया, हाईएस्ट कॉमन हो, क्या कॉमन हो? फैक्टर, 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 ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये चीज कही जा रही है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया देखो क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स में क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे। फैक्टर में क्या है? डिवाइड, यानी कि वो सबसे बड़ा नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, जो सबको डिवाइड करते हैं। सबको क्या करते बच्चों? डिवाइड कर दे, ठीक है ना? अब डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया बच्चों? वो सबसे बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे, यानी कि मान लो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के एचसीएफ है, जैसे मान लेते हैं भाई 2 और 4 का हमको एचसीएफ निकालना है, तो वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे क्या होगा? क्या होगा बच्चों यहाँ पे? बहुत बढ़िया, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 2 होगा, जो इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब जैसे 2 और 5, अब कौन सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे वो क्या होगा? 1। बहुत बढ़िया, वो क्या होगा बच्चों? 1 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, इसका एचसीएफ 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद 20 और 50 लेते हैं भाई। अब वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे बच्चों? 10। वेरी गुड, 10। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। ठीक है, अब हम सेम वही पूरे पिछला वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। 140 और 30 का हमको एचसीएफ निकालना है, जैसे हमने पिछला एचसीएफ निकाला था। तो एचसीएफ 140 का क्या लिखा था हमने? 2 टू द पावर 2, और क्या था भाई? 5 into 7। 5 into 7, ठीक है ना? पक्का हाँ। देख लेता हूं मैं। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया। और 30 का क्या था बच्चों? 2 into 5 into 3। 2 into 5 into 3, ठीक है, 2 into 5 into 3, 2 into 5, इसमें क्या मिसिंग है? 3 मिसिंग है, और इसमें 7 मिसिंग है। अब देखो लीस्ट वाले में हमने कौन सा पावर लिया था? सबसे बड़ा पावर लिया था। अब यहां क्या लेंगे? सबसे छोटा पावर। ये याद रखना, एचसीएफ में सबसे छोटा पावर, सबसे छोटा पावर, और एलसीएम में क्या लिया था बच्चों ने? सबसे बड़ा पावर लिया था, सबसे बड़ा पावर लिया था। ध्यान रखो समस्या, बहुत बढ़िया। तो यह इन दोनों में जो सबसे छोटा पावर है 2 का क्या है? 2 है, 2 है। 3 का सबसे छोटा पावर क्या है? 3 टू द पावर 0 है। 5 का सबसे छोटा पावर क्या है भाई? 5 है, ठीक है, और 7 का सबसे छोटा पावर क्या है भाई? 7 टू द पावर 0 है। बहुत बढ़िया। तो भैया ये हो गया 2 into 1 into 5 into 1, तो एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ of 140 and 30 is equal to 10। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल इस पे आप लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी के लगाइएगा, मैं भी यहाँ डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ये आपका एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ढेर सारे क्वेश्चन, कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू। बंद कर।